आज का सेट नंबर 29 है, जो कि बिहार एसआई का सेट है। टोटल सेट आप लोग को 60 कराएंगे। सेट नंबर 29 है, ईडू ई गुरुकुल का सेट है। ये आप लोग सेट लेना चाहते हैं तो ईडू ई गुरुकुल का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से आप लोग को मिल जाएगा। अब वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्रिस्टल की रचना जानने के लिए निम्न में से किसको प्रयोग में लाया जाता है? क्रिस्टल की रचना जानने के लिए निम्न में से किसको प्रयोग में लाया जाता है? तो एक्स किरण को, ऑप्शन नंबर 2 सही है। एक्स किरण की खोज किए थे विलियम रोंटगन ने। 2 नंबर क्वेश्चन है, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो वह कुछ ऊपर उठता है, ऑप्शन नंबर 1 सही है, वह कुछ ऊपर उठता है। 3 नंबर क्वेश्चन है, पानी के 4 डिग्री पर पिंड तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो क्या होगा? पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर पिंड तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री हो जाए तो क्या होगा? तो पिंड जो है डूब जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही है, पिंड डूब जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने के कारण हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है? तो प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन नंबर 4 सही है, प्रकाश का अपवर्तन। 5 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति है डायनेमो, ऑप्शन नंबर 3 सही है, डायनेमो। और विद्युत मोटर भी हो सकता है, 3 और 4 सही है, दोनों सही है। डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में, दोनों सही है इसका। 6 नंबर क्वेश्चन है, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जा सकता है? किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जा सकता है? तो पिच ब्लेड से, ऑप्शन नंबर 2 सही है, पिच ब्लेड। 7 नंबर क्वेश्चन है, सीओ समूह का अबंध क्रम है, सीओ समूह का अबंध क्रम क्या है? तो 3 है, ऑप्शन नंबर 4 सही है, 3। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है, निम्नलिखित की स्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण, ऑप्शन नंबर 2 सही है, हाइड्रोजन सल्फाइड। 9 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में उपयोग किया गया था? प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था? तो मास्टर गैस का, ऑप्शन नंबर 3 सही है, मास्टर गैस। 10 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 दिया गया है, गैस ईंधन गैस और प्रमुख अवयव दिया हुआ है, मिलान करना है। सीएनजी जो है मीथेन और इथेन, 1 का 3। कोयला गैस जो है हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, बी का 4। एलपीजी ब्यूटेन प्रोपेन, सी का 2। भाप अंगार गैस, डी का 1, कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन, डी का 1। 34 से 21 ऑप्शन देखते हैं, 34 से 21 ऑप्शन नंबर 2 सही है, 34 से 21। 1 का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। 11 नंबर क्वेश्चन है, हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह है? हमारे शरीर के अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो संतुलन बनाए रखता है वह है? तो वह है फास्फोरस, ऑप्शन नंबर 1 सही है, फास्फोरस। 12 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। जनन ग्रंथि जो है प्रोजेस्टेरोन, 1 का 2। पीयूष ग्रंथि, बी का 3, वृद्धि हार्मोन, पीयूष ग्रंथि, बी का 3। अग्नाशय इंसुलिन, सी का 1। अधिवृक्क कार्टिसोल, डी का 4। 1 का 2, बी का 3, सी का 1, ऑप्शन नंबर 3 सही है, डी का 4, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 13 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि दूध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का निष्कासन करती है? कौन सी ग्रंथि दूध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का निष्कासन करती है? तो पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन नंबर 1 सही है, पीयूष ग्रंथि। 14 नंबर क्वेश्चन है, हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जिसका वहन
हीमोफीलिया एक वांशिक रोग है जिसका वहन स्त्रियां करती है और प्रगट भी स्त्रियां करती, प्रगट स्त्रियों में होता है, गलत है। 2 नंबर ऑप्शन है स्त्रियां करती है और जो प्रगट पुरुषों में होता है, सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 15 नंबर क्वेश्चन है मानव गुर्दे में पथरी निम्न में से किस वजह से बनती है? मानव गुर्दे में पथरी निम्न में से किस वजह से बनती है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट, ऑप्शन नंबर 2 सही है, कैल्शियम ऑक्जेलेट। 16 नंबर क्वेश्चन है नीचे दिए गए पौधे और उनके खाद्य भाग के युग में कौन सुमेलित नहीं है? कौन गलत है? अदरक प्रकंद सही है, प्याज मसालपंड सही है, आलू मूल नहीं होगा, गलत है। आलू का कंद खाते हैं हम लोग, आलू का कंद, ऑप्शन नंबर 3 जो है सुमेलित नहीं है। 17 नंबर क्वेश्चन है लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को आरंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी सहचर्य हैं? लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को आरंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी सहचर्य हैं? तो सवाल और कवक, ऑप्शन नंबर 2 सही है, सवाल और कवक। 18 नंबर क्वेश्चन है जो कि सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। उत्पादन स्रोत दिया हुआ है अफीम, अफीम जो है फल से 1 का 3, हींग, हींग जो है हींग जड़ से, बी का 2, रबड़, रबड़ ताना से, सी का 4, कुनैन छाल से, डी का 1। 32 से 41 ऑप्शन देखते हैं, 32 से 41 ऑप्शन नंबर 2 सही है, 1 का 3, बी का 2, सी का 4, डी का 1। 19 नंबर क्वेश्चन है किसने आविष्कार किया कि पेड़ पौधे में जीवन है? किसने आविष्कार किया कि पेड़ पौधे में जीवन है? तो जेसी बोस ने, ऑप्शन नंबर 2 सही है, जेसी बोस ऑप्शन नंबर 2 सही है, जो कि भौतिक वैज्ञानिक थे। 20 नंबर क्वेश्चन है मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने वाला रोग, तो मैंने जाइटिस, ऑप्शन नंबर 4 सही है, मैंने जाइटिस। 21 नंबर क्वेश्चन है योध्याय सिक्के किस देवता का अंकन मिलता है? योध्याय सिक्के पर किस देवता का अंकन मिलता है? ऑप्शन नंबर 4 सही है, कार्तिकेय। 22 नंबर क्वेश्चन है मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था, तो सातवाहन, ऑप्शन नंबर 1 सही है, सातवाहन। 23 नंबर क्वेश्चन है प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को, ऑप्शन नंबर 4 सही है, समुद्रगुप्त। 24 नंबर क्वेश्चन है अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? तो दिनार, ऑप्शन नंबर 2 सही है, दिनार। 25 नंबर क्वेश्चन है नगरों का कार्मिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? नगरों का कार्मिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल की, ऑप्शन नंबर 1 सही है, गुप्त काल की। 26 नंबर क्वेश्चन है सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। दरबारी कवि दिया हुआ है और राजा का नाम दिया हुआ है। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो जो था अलाउद्दीन खिलजी, 1 का 4, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय, बी का 1, हरिसेन समुद्रगुप्त, सी का 2, बाणभट्ट, बाणभट्ट जो था हर्षवर्धन, डी का 3। 41 23 ऑप्शन देखते हैं, 41 23 ऑप्शन नंबर 2 सही है, 41 23, बी का 1 का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। 27 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मोहम्मद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का निर्माण किया, पूर्व निर्माण किया? निम्नलिखित में किसने मोहम्मद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनः निर्माण किया? तो भीमदेव, ऑप्शन नंबर 2 सही है, भीमदेव। 28 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? तो गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन नंबर 3 सही है, गयासुद्दीन तुगलक। 29 नंबर क्वेश्चन है दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया कि उसने रक्त और लौ की नीति अपनाई थी? दिल्ली के किस सुल्तान के बारे में कहा गया कि उसने रक्त और लौ की नीति अपनाई थी? तो बलबन ने, ऑप्शन नंबर 2 सही है, बलबन। 30 नंबर क्वेश्चन है मानव गुर्दे में पथरी निम्न में से किसकी वजह से बनती है? रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर बी होगा, कैल्शियम ऑक्जेलेट। 31 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तारीख है फिरोज शाही के लेखक रचनाकार कौन है?
निम्नलिखित में से तारीख ए फिरोज शाही के रचनाकार कौन है? तो जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 32 नंबर क्वेश्चन है, सभी भक्ति आंदोलन के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 33 नंबर क्वेश्चन है, राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी? राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी? तो खानवा का युद्ध, ऑप्शन नंबर 2 सही है, खानवा का युद्ध। 34 नंबर क्वेश्चन है, उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 35 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 36 नंबर क्वेश्चन है, हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम था? हरिजन सेवक का पूर्व नाम था तो ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, ऑप्शन नंबर 1 सही है। इसकी स्थापना जो हुई थी 1932 में हुआ था। 37 नंबर क्वेश्चन है, वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी? वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी? तो रास बिहारी बोस, ऑप्शन नंबर 3 सही है। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना जो हुआ था 14 जून 1942 को बैंकॉक सम्मेलन में हुआ था। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक अभिव्यक्त किया था स्वराज मेरा जन्मदिन अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था स्वराज मेरा जन्मदिन अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस सूफी संत के विचारों को सिख के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है? निम्न में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है? तो ये क्या गया है? फरीदुद्दीन गंज शक्कर, ऑप्शन नंबर 3 सही है। इसी का नाम था बाबा फरीद, ये बलबन का दामाद था। 40 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन चिश्ती सिलसिले से संबंध नहीं है? इनमें से कौन चिश्ती सिलसिले से संबंध नहीं है? तो शेख अब्दुल जिलानी, ऑप्शन नंबर 2 सही है। ये जो है कदारिया सिलसिले से संबंध था। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक ओरियन तारा मंडल का सबसे चमकीला तारा है? निम्नलिखित में कौन एक ओरियन तारा मंडल का सबसे चमकीला तारा है? अल नीलम, ऑप्शन नंबर 2 सही है, अल नीलम। 42 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रमा की त्रिज्या क्या है? चंद्रमा की त्रिज्या क्या है? तो 1.74 × 10⁶ मीटर, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस हिस्सा है? निम्नलिखित में कौन पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस हिस्सा है? तो क्रस्ट, ऑप्शन नंबर 2 सही है, क्रस्ट। 44 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय की गणना के घंटाघर से की जाती है? भारतीय मानक समय की गणना किसके घंटाघर के से की जाती है? तो मिर्जापुर, ऑप्शन नंबर 4 सही है, मिर्जापुर। 45 नंबर क्वेश्चन है, जावा द्वीप पूरब तथा सुमित्रा को जल संधि अलग करती है? जावा द्वीप तथा सुमित्रा को कौन सी जल संधि अलग करती है? तो सुंडा, ऑप्शन नंबर 1 सही है, सुंडा। 46 नंबर क्वेश्चन है, चैनल टनल समुद्र के भीतर स्थित एक टनल का नाम है जो जोड़ता है? चैनल टनल समुद्र के भीतर स्थित एक टनल का नाम है जो जोड़ता है फ्रांस और इंग्लैंड को, ऑप्शन नंबर 2 सही है, फ्रांस और इंग्लैंड को। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जल निकाय पाक जल मंडरू मध्य के सर्वाधिक समीप है? निम्नलिखित में कौन सा जल निकाय पाक जल मंडरू मध्य के सर्वाधिक समीप है? तो मनारकी खाड़ी, ऑप्शन नंबर 3 सही है, मनारकी खाड़ी। 48 नंबर क्वेश्चन है, सलाल परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? सलाल परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो चिनाब नदी पर, ऑप्शन नंबर 1 सही है, चिनाब। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है? निम्न में से कौन एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है? तो अलकनंदा, ऑप्शन नंबर 1 सही है, अलकनंदा।
50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी पूर्व में बहने वाली नदी है? निम्नलिखित में कौन सी पूर्व में बहने वाली नदी है? तो ब्राह्मणी, ऑप्शन नंबर 1 सही है, ब्राह्मणी, जो कि शंख और कोयल नदी से मिलकर के बनती है। 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस राज्य में निजाम सागर बांध स्थित है? निम्नलिखित में किस राज्य में निजाम सागर बांध स्थित है? तो तेलंगाना में, ऑप्शन नंबर 3 सही है, तेलंगाना। 52 नंबर क्वेश्चन है, उत्तरी मैदान का निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक उपजाऊ है? उत्तरी मैदान का निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक उपजाऊ है? तो खादर, ऑप्शन नंबर 1 सही है, खादर। 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्न भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश की तट रेखा सबसे छोटी है? किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश की तट रेखा सबसे छोटी है? तो पुडुचेरी, ऑप्शन नंबर 3 सही है, पुडुचेरी। 54 नंबर क्वेश्चन है, बैथोलिथ एक प्रकार का है? बैथोलिथ एक प्रकार का है, तो अग्नेय चट्टान है, ऑप्शन नंबर 4 सही है, अग्नेय चट्टान है। 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी पहाड़ी दौरों के संदर्भ में सही है? निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी पहाड़ी दौरों के संदर्भ में सही है? रोहतांग सिक्किम गलत है, नाथुला अरुणाचल प्रदेश गलत है, नाथुला सिक्किम। बोमडीला हिमाचल प्रदेश गलत है, लिपुलेख उत्तराखंड सही है, लिपुलेख उत्तराखंड सही है। 56 नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के संदर्भ में ईपीएफ में पी का अर्थ क्या है? अर्थशास्त्र के संबंध में ईपीएफ में पी का क्या अर्थ है? तो भविष्य निधि, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 57 नंबर क्वेश्चन है, उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है? उत्पादन के साधनों का एक निजी स्वामित्व अर्थव्यवस्था का एक विशेषता है, तो पूंजीवादी, ऑप्शन नंबर 1 सही है, पूंजीवादी। 58 नंबर क्वेश्चन है, जब घाटा अधिक होता है तब कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब घाटा अधिक होता है तब कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कीमत में वृद्धि होती है, ऑप्शन नंबर 4 सही है, कीमतों में वृद्धि। 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर केंद्र सरकार के द्वारा वसूला जाता है? निम्न में कौन सा अप्रत्यक्ष कर केंद्र सरकार के द्वारा वसूला जाता है? तो सेवा कर, ऑप्शन नंबर 1 सही है, सेवा कर। 60 नंबर क्वेश्चन है, बढ़ती का नाम जिंदगी, बढ़ती का नाम जिंदगी इनमें से किस बैंक की टैगलाइन है? बढ़ती का नाम जिंदगी इनमें से किस बैंक का टैगलाइन है? तो एक्सिस बैंक का, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 61 नंबर क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 62 नंबर क्वेश्चन है, करों और सरकारी कामकाजों के लिए निर्वहन में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है? करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है? तो भारत की संचित निधि में, ऑप्शन नंबर 3 सही है, भारत की संचित निधि। 63 नंबर क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, उसे उसके पद पर केवल उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, सही है। दूसरा है, वह अपने पद पर न रह जाने के पश्चात भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी और पद पर पात्र नहीं होगा, गलत है, सही चुनना है, सही चुनना है। तो 1 सही है, 2 गलत है, ऑप्शन देखते हैं, केवल 1, ऑप्शन नंबर 1 सही है, केवल 1 सही है। 64 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सही है। राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, सही है। संसद तथा राज्य के विधान सभाओं के मनमोनित सदस्य, गलत है, असत्य चुनना है, असत्य उत्तर चुनना है। ऑप्शन नंबर 3 जो है असत्य है, ऑप्शन तक है, केवल 3, ऑप्शन नंबर 4 जो है सही है, केवल 3। 65 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? निम्नलिखित में क्या सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4 जो है असत्य नहीं है। मंत्रियों और राष्ट्रपति या राज्यपाल को दिए गए सलाह को जांचने के लिए न्यायालय अधिकृत है, ऑप्शन नंबर 4 जो है सत्य नहीं है। 66 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत शामिल नहीं होगा? भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत शामिल नहीं होगा, तो अधिकरण न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर 3 सही है, अधिकरण न्यायाधीश।
67 नंबर क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है? किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है? आर्टिकल 169 के तहत ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही है, आर्टिकल 169। 68 नंबर क्वेश्चन है, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो मुख्यमंत्री के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 69 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? तो भाग 11 में। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? निम्नलिखित में भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? तो मद्रास में। ऑप्शन नंबर 2 सही है, मद्रास 1688 में हुआ था। और दिल्ली में 1958 में, कोलकाता में 1876 में, मुंबई में 1888 में। 71 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी समिति संसद की अस्थायी समिति नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी समिति संसद की अस्थायी समिति नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 72 नंबर क्वेश्चन है, जो कि सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। पहला है 52वां संविधान संशोधन 1985, 52वां संविधान संशोधन 1985। तो दल बदल के आधार पर अयोग्यता ए का 4, ए का 4। 73वां संविधान संशोधन 1992, पंचायती राज बी का 3। 61वां संविधान संशोधन 1988, मतदान की आयु 21 से कम करके 18 वर्ष कर दिया गया, सी का 1। 86वां संविधान संशोधन 2006, शिक्षा का अधिकार, डी का 2। 43-12 ऑप्शन देखते हैं। 43-12 ऑप्शन नंबर 2 सही है, ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2। 73 नंबर क्वेश्चन है, एकल हस्तांतरणीय मतदान पद्धति में हर मतदान व्यक्त कर सकता है? एकल हस्तांतरणीय मतदान पद्धति में हर मतदान व्यक्त कर सकता है? तो केवल एक विकल्प, ऑप्शन नंबर 2 सही है, केवल एक विकल्प। 74 नंबर क्वेश्चन है, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? भारतीय शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 से। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 75 नंबर क्वेश्चन है, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है? शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है? तो भारत की। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 76 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से डमहल लोक नृत्य जुड़ा हुआ है? डमहल लोक नृत्य जुड़ा हुआ है किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से? तो जम्मू कश्मीर से। ऑप्शन नंबर 3 सही है, जम्मू कश्मीर। 77 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारत सरकार से पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी रहे हैं? निम्नलिखित में कौन भारत सरकार से पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी रहे हैं? तो बलबीर सिंह दोसांझ। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 78 नंबर क्वेश्चन है, महाराजा रणजीत सिंह स्वर्ण पदक कौन से खेल से संबंधित है? महाराजा रणजीत सिंह स्वर्ण पदक कौन से खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है हॉकी से। ऑप्शन नंबर 4 सही है, हॉकी से। 79 नंबर क्वेश्चन है, सबका साथ सबका विकास पुस्तक के लेखक कौन है? सबका साथ सबका विकास पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर 1 सही है, प्रेमचंद। 80 नंबर क्वेश्चन है, किसको गोल्डन सिटी के रूप में भी जाना जाता है? किसको गोल्डन सिटी के रूप में जाना जाता है? तो जैसलमेर को। ऑप्शन नंबर 1 सही है, जैसलमेर को। 81 नंबर क्वेश्चन है, कितनी हस्तियों को 2022 में रेमन मैग्सेस पुरस्कार मिला है? तो 4। ऑप्शन नंबर 2 सही है, 4 को। 82 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय मूल के कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी स्टारबक्स के नए सीईओ बने हैं? तो ये बने हैं लक्ष्मण नरसिम्हन। ऑप्शन नंबर 3 सही है, लक्ष्मण नरसिम्हन। 83 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया गया है? किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत सरकार का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया गया है? तो दिल्ली में। ऑप्शन नंबर 3 सही है, दिल्ली। 84 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में से किसे आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है?
तो ये किया गया है वसुधा गुप्ता को, ऑप्शन नंबर 4 सही है, वसुधा गुप्ता। 85 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है, प्रतिवर्ष विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है 2 सितंबर को, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 86 नंबर क्वेश्चन है, भारत की कौन सी फिल्म ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट ऑब्जेक्ट कैटेगरी में नॉमिनेट हुई है, तो द एलिफेंट बेस्ट, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 87 नंबर क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2023 पर कितने कर्मियों को राष्ट्रपति के अग्निशामक सेवा पदक से सम्मानित किया गया है, गणतंत्र दिवस पर 2023 पर कितने कर्मियों को राष्ट्रपति के अग्निशामक सेवा पदक से सम्मानित किया गया है, तो 47, ऑप्शन नंबर 2 सही है, 47। 88 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिकी राज्य मैरीलैंड की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने वाली प्रथम भारतीय अमेरिकी कौन बनी है, तो ये बनी है अरुणा मिलर, ऑप्शन नंबर 3 सही है, अरुणा मिलर। 89 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार ने धरती पुत्र के नाम से मशहूर मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत कौन सा सम्मान देने का ऐलान किया है, तो पद्म विभूषण, ऑप्शन नंबर 2 सही है, पद्म विभूषण। 90 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल का टाइटल किसने जीता, तो जीते कुन लावुत बीती दर्शन ने, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 91 नंबर क्वेश्चन है, 6G तकनीकी लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला विदिशा किस राज्य में स्थित है, विदिशा किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 92 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने किसान पुष्पक योजना के तहत गरुड़ एरोस्पेस के साथ भागीदारी की है, तो ये क्या है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 93 नंबर क्वेश्चन है, किस फिल्म ने क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड जीता है, तो RRR, ऑप्शन नंबर 3 सही है, RRR। 94 नंबर क्वेश्चन है, किस संस्था ने 17वां वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी किया है, किस संस्था ने 17वां वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी किया है, तो विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन नंबर 4 सही है, विश्व आर्थिक मंच। 95 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की मशहूर सिंगर लिसा मैरी प्रेस्ली का निधन हुआ, ये किस देश की है, तो यह है USA की, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 96 नंबर क्वेश्चन है, जो कि मैथ है, इसका आंसर हम बताते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। इसका जो प्रश्न जो है गलत दिया हुआ है, इसका आंसर होगा 39, ऑप्शन नंबर 1 सही है, 39। 97 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा 3800, ऑप्शन नंबर 1 सही है, 3800। 98 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 5 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 3 सही है, 5 किलोमीटर। 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन नंबर 2 सही है, दक्षिण पश्चिम। 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 24.5 वर्ष, ऑप्शन नंबर 4 सही है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आप लोगों को PDF मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।